व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं आज दिलरीत और अजूनी का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इसके पिछले कुछ पार्ट्स नहीं देखे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो ये पार्ट 5 भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। आपको ये कहानी सुन के बहुत मज़ा आने वाला है। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हो, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि दिलरीत दोबारा कनाडा चली जाती है और अजूनी की बहन की शादी भी गुरुद्वारे में हो जाती है और अजूनी की बहन रमन अपने ससुराल चली जाती है और अब घर में सिर्फ अजूनी और उसका बड़ा भाई ही रह जाते हैं। आगे जब अजूनी घर में अकेली थी तो वो पढ़ाई पे ध्यान देती थी, क्योंकि स्कूल में उसका लास्ट ईयर था। वो अच्छे से पढ़ाई करती है, 12th के एग्जाम भी हो जाते हैं और वो पास भी हो जाती है। और वो 12th पास होने के बाद उसका बर्थडे भी आता है। उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं था सेलिब्रेट करने का, तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करती भी नहीं है। और अब अजूनी 19 साल की हो गई है और अजूनी के बड़े भाई ने अजूनी का कॉलेज में दाखिला भी करवा दिया और अजूनी के खर्चे उसका भाई और उसकी दीदी उठा रही है। लेकिन अजूनी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसकी दीदी और उसके भैया उसे पैसे दे रहे, उसकी मदद करें, क्योंकि अब अजूनी बड़ी हो रही थी, इसलिए उसे किसी से पैसे मांगने में शर्म आती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए अजूनी डिसाइड करती है कि वो एक जॉब करेगी और वो जॉब की तलाश भी करती है। काफी जगह वो जॉब ढूंढती है लेकिन उसे मिलता नहीं है, इसीलिए वो थक हार के घर में बैठ जाती है। और जब भी उसे अकेलापन महसूस होता तो वो दिलरीत को याद करती थी, लेकिन कभी कभी वो उसे कॉल पर बात कर लिया करती थी। एक तो अजूनी घर में अकेले, ऊपर से उसको ना कोई जॉब मिल रही है और ना ही उसे कोई प्यार करने वाला। वो दिलरीत से प्यार करती तो है, लेकिन दिलरीत भी उससे दूर चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे रुबानी का ख्याल आता है। उसे अब रुबानी की याद आने लगती है। हालांकि उसने अपनी दीदी से ये वादा किया था कि वो रुबानी से कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन ये अकेलापन अब अजूनी से झेला नहीं जा रहा था। इसलिए अजूनी डिसाइड करती है कि वो रुबानी से मिलेगी, वो उसके घर जाएगी। अजूनी अच्छे से तैयार होती है, वो रुबानी को कॉल करती है, लेकिन रुबानी फोन नहीं उठाती है। तो अजूनी तैयार होकर पार्क में चली जाती है। वो उसी पार्क में जाती है जहाँ पे दोनों पहली बार मिले थे। पार्क में अजूनी इसलिए जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि शायद रुबानी पार्क में शाम को टहलने के लिए आती होगी, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी रुबानी नहीं आती। इसलिए अजूनी रुबानी के घर के पास चली जाती है और वो रुबानी के घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। वो जब दरवाजे पे जाती है तो वो देखती है कि दरवाजे पे तो ताला बंद है। उसे लगता है कि शायद रुबानी जॉब पे गई है और वो वहां से जाने लगती है। तभी उसके पास एक दूसरी लड़की आके खड़ी होती है। तो अजूनी उससे पूछ लेती है कि जो यहाँ पे लड़की रहती है वो कहाँ गई है। तो वो लड़की कहती है, अरे ये तो चली गई जहाँ से ये आई थी। वो लड़की भी रुबानी को जानती थी, इसलिए वो लड़की रुबानी के बारे में अजूनी को बता देती है कि रुबानी राजस्थान चली गई है। ये बात सुन के अजूनी का दिल तो पूरा ही टूट जाता है। उसका अंदर से बहुत रोने का मन कर रहा था, साथ में उसे गुस्सा आ रहा था अपनी दीदी पे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर दीदी रुबानी से मिलने के लिए कभी मना नहीं करती तो आज उसे पता होता कि रुबानी कहाँ गई और कहाँ रह रही है। अजूनी अंदर ही अंदर रो भी रही थी, साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए वो एक जगह बैठ के अपनी दीदी को कॉल लगाती है। उसकी दीदी फोन भी उठाती है और अजूनी अपनी दीदी से हाय हेलो हाल चाल कुछ नहीं पूछती। वो सीधा बोलती है कि दीदी आपकी और रुबानी की क्या बात हुई थी, ऐसी कौन सी बात थी जो रुबानी ने मुझे बताया नहीं और ना ही आपने मुझे बताया। ये सब अजूनी गुस्से से अपनी दीदी से पूछ रही थी। कुछ पल के लिए उसकी दीदी भी घबरा जाती है और वो कहती है, अचानक से तुझे क्या हो गया, अचानक से तुझे रुबानी की बात कैसे याद आ गई। तो अजूनी कहती है, अचानक से नहीं, मुझे हर रोज उसकी याद आती थी। अब मुझे बताओ कि आप दोनों में क्या बात हुई थी। तो उसकी दीदी कहती है, देख मेरे और रुबानी के बीच में जो भी बात हुई थी ना वो तुझे मैं मिल के बताऊंगी, तो कल मैं तेरे पास आ रही हूँ। जब रमन बोल देती है कि वो कल आ रही है तो अजूनी ये सुन के फोन कट कर देती है और वो अपने घर चली जाती है। और रात को वो खाना भी नहीं खाती और सो जाती है और वो सुबह का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सुबह उसकी दीदी उससे मिलने आ रही थी, क्योंकि उसे रुबानी के बारे में पूछना था। सुबह हो जाती है, अजूनी उठती है और वो अपनी दीदी का इंतजार कर रही थी। और सुबह के करीब 10 बजे के आसपास उसकी दीदी घर आ जाती है और वो अपनी दीदी को देख के स्माइल करती है। उसकी दीदी अजूनी को गले लगा लेती है। अजूनी भी अपनी दीदी को इतने दिनों के बाद देख के उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो भी अपनी दीदी को गले लगाने के बाद अजूनी अपनी दीदी से माफी मांगती है। तो उसकी दीदी कहती है, माफी क्यों। तो अजूनी कहती है, कल मैंने आपसे गुस्से में बात की। तो रमन कहती है, कोई बात नहीं। फिर दोनों बैठते हैं। फिर रमन कहती है कि मैं स्पेशल तुझे यही बताने के लिए घर आई हूँ, वरना मुझे भी बहुत काम है। तो अजूनी कहती है, हाँ दीदी जल्दी से मुझे बता दो कि आखिर आपके और रुबानी के बीच में बात क्या हुई थी। तो रमन कहती है कि मैं तुझे पहले नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है तू बच्ची है, तेरा दिल टूट जाएगा, तू बहुत रोएगी, लेकिन अब
तू इतना जिद कर रही है तो मैं तुझे बता रही हूँ। तो अजूनी कहती है हाँ जल्दी बताओ। तो रमन कहती है कि जब मैं रूबानी से मिली तो उसने मुझे हर चीज सच सच बता दिया। उसने बोला कि वो शादीशुदा है और तू पहली लड़की नहीं है जिसके साथ वो संबंध बनाई है, वो उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ बनाया है। वो तेरे से सच में प्यार करने लगी थी और उसने सोचा कि वो तेरे साथ शादी करेगी, लेकिन उसे भी पता था कि ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। और रूबानी भी जानती थी कि तू भी रूबानी से प्यार करती है, लेकिन रूबानी तेरे को कभी ये बता ही नहीं पाई कि वो बहुत सारी लड़कियों से मिल चुकी है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा बोला तो तेरा दिल टूट जाएगा। वो तेरा दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अपनी दीदी की सारी बातें सुन के अजूनी को कुछ पल के लिए यकीन नहीं होता कि रमन ने जो भी बोला वो सच है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूबानी ऐसी हो सकती है। उसे लगा था कि वो रूबानी सबसे अलग लड़की है। अजूनी की आंखें नम हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि अच्छा आप रूबानी के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? तो रमन कहती है मैं उसके सामने हाथ इसलिए जोड़ रही थी क्योंकि मैंने उसे बोला कि मेरी बहन को छोड़ दो, अभी उसकी उम्र नहीं है ये सब। सारी बातें सुनने के बाद अजूनी बच्चों की तरह रोने लग जाती है। उसकी दीदी उसे गले लगाती है, लेकिन अजूनी खुद को छुड़ाती है और कमरे में जाके दरवाजा बंद करके बेड पे लेट के रोने लग जाती है। और वो खुद की किस्मत को कोसती है। वो कह रही थी कि मैंने जिससे भी प्यार किया वो मेरे करीब नहीं। अजूनी कहती है कि मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। ये सब वो खुद को बोल ही रही थी कि तभी उसके फोन पे दिलरीत का कॉल आता है। अजूनी खुद को संभालती, अपने आंसू पोंछती है और पानी पीती है। उसके बाद वो फोन उठाती है तो दिलरीत उससे हाय हेलो करती है। तो अजूनी भी हाय हेलो करती है। अजूनी जब बोलती है तो उसके बोलने के तरीके में बहुत दर्द दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज में बहुत दर्द, बहुत कष्ट दिखाई दे रहा था दिलरीत को। तो वो पूछ ही लेती कि क्या हुआ, क्या तुम रो रही थी? जब दिलरीत ने पूछा तो अजूनी के आंसू नहीं रुकते और वो रोने लग जाती है। और अजूनी को रोता देख दिलरीत भी घबरा जाती है। वो कहती कि क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मेरे को नहीं बताओगी? जब दिलरीत बहुत बार पूछती है तो अजूनी उसे बता ही देती है। वो कहती है कि दिलरीत जब तुम यहाँ से जा रही थी ना, मैं तुम्हें तभी बताने वाली थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बताऊँ। लेकिन अब और मैं दिल की बातें दिल में नहीं रख सकती। मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं एक लेस्बियन हूँ और मैं किसी से प्यार करती थी, लेकिन अब वो बहुत दूर जा चुकी है। अजूनी ने जब बताया कि वो लेस्बियन है तो दिलरीत भी नहीं रुकती और वो कहती है कि एक बात बताऊँ अजूनी? तो अजूनी कहती है हाँ बोलो। तो दिलरीत कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे से प्यार करती हो। बचपन में तुम जैसे मुझे देखती थी, मेरी परवाह करती थी, तुम्हारी आंखों में हमेशा मुझे मेरे लिए प्यार दिखा, लेकिन अभी मुझे पता नहीं था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। तो अजूनी कहती करती हूँ नहीं, करती थी। दिलरीत कहती है कि अजूनी एक बात और, मैं भी एक लेस्बियन ही हूँ और सच बताऊँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और जब मैं पिछली बार तुम्हारे भैया के साथ इंडिया आई थी तो मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा के साथ जो भी हुआ, वो जो सिचुएशन था उसमें दिल की बात कहना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने बोला ही नहीं। और जब मैं कनाडा आ रही थी तो मैंने बोला ना कि मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि तुमसे दूर जाने का मेरा दोबारा मन नहीं कर रहा था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे दोबारा जाऊँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में जब मैं आ रही थी तो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखा ही नहीं, तो मुझे लगा कि शायद तुम स्ट्रेट हो। और अजूनी भले ही तुम स्ट्रेट हो या तुम लेस्बियन हो और तुम मेरे से प्यार नहीं करती, तुम किसी और से प्यार करती हो, लेकिन मैं शुरू से ही सिर्फ तुमसे प्यार करते आई हूँ और अब मैं और किसी से प्यार कर भी नहीं पाऊंगी। दिलरीत ने जब अपनी दिल की बात अजूनी के सामने रखी तो अजूनी की आंखें भर जाती है। वो भावुक हो जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि जैसे दिलरीत उसकी केयर करती थी वैसे कोई भी उसकी केयर नहीं करेगी। और दिलरीत का वो सिर्फ केयर ही नहीं, वो उसका प्यार था जो कि अजूनी समझ ही नहीं पाई। अजूनी के पास कोई भी शब्द नहीं थे, वो पूरा निशब्द हो गई थी, इसलिए वो फ़ोन कट कर देती और रोने लग जाती है। तभी उसकी दीदी दरवाज़ा खटखटाती है। अजूनी दरवाज़ा खोलती है, अपनी बहन को रोता देख उसकी बहन अजूनी को गले लगा लेती है और उसे चुप कराती है और वो कहती है कि रूबानी को भूल जाओ, वो तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। तो अजूनी कहती है मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि रूबानी चली गई, मैं इसलिए रो रही हूँ कि जिस लड़की ने मुझे बचपन से प्यार किया मैं उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ही उससे प्यार करती हूँ, लेकिन आज मुझे दिलरीत ने बताया कि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती है। अजूनी की बात सुन के रमन उसे गले लगाती है, उसे चुप कराती है और वो कहती है कि क्या तू सच में दिलरीत से प्यार करती है? तो अजूनी कहती है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और जब मुझे पता चला कि वो भी मेरे से प्यार करती है तो मुझे उससे और प्यार हो गया, मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो उसकी दीदी कहती है अच्छा तो तुझे दिलरीत के पास जाना है? तो अजूनी कहती है हाँ जाना तो है, लेकिन कैसे जाऊँ? तो रमन कहती है फिक्र मत कर, तेरे जीजा जी तुझे कनाडा भेज देंगे, मैं उनसे बात करूंगी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि दोबारा अजूनी को दिलरीत का कॉल आता है और अजूनी तुरंत फोन उठाती है और दिलरीत इससे पहले कि कुछ कहती अजूनी ही उसे बोल देती है और वो कहती है कि दिलरीत मेरी बात सुनो। तो दिलरीत कहती हाँ बोलो। तो
अजूनी कहती है कि जैसे तुम बचपन से मुझसे प्यार करते आ रही हो ना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करते आ रही हूँ। हाँ, मुझसे गलती हो गई, कुछ पल के लिए मैं भटक गई थी और मेरा दिल कहीं और लग गया था, लेकिन दिल में कोई एक ही होता है और वो हो तुम। तुम्हें यकीन नहीं होता तो मेरी दीदी से बात कर लो, मैं दीदी से भी तुम्हारा जिक्र करते रहती थी। रमन अपनी बहन को फुल सपोर्ट करती थी तो वो भी दिलरीत से बात करती है, और जो भी अजूनी ने बोला वो रमन कहती है कि हाँ, अजूनी भी तुमसे बहुत प्यार करती है और वो हमेशा मुझे कहती थी कि मैं दिलरीत से प्यार करती हूँ। दिलरीत को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का प्यार जो कि कुछ पल के लिए बिछड़ गया था वो उसे दोबारा मिल गया। फिर अजूनी दिलरीत से बहुत सारी बातें करती है और अजूनी दिलरीत को आई लव यू बोल देती है। दिलरीत की भी आंखें नम थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था और वो भी अजूनी को आई लव यू टू बोल देती है। और दिलरीत कहती है कि मैं बहुत जल्दी इंडिया आ रही हूँ, और ऐसे ये दोनों मिल जाते हैं और ये कहानी यहीं पे दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको अजूनी और दिलरीत की जो लव स्टोरी है वो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हो, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक नई स्टोरी में।